और उस समय ही स्काईनेट यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल्स को हाईजैक करके ह्यूमैनिटी के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर को शुरू कर देता है। जिसमें स्काईनेट ह्यूमैनिटी के खिलाफ जंग को शुरू करता है तो वो ईयर होता है 1997। टर्मिनेटर मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें फ्यूचर में ईयर 2029 दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि मशीनें इंसानों पर जुल्म कर रही हैं और ह्यूमैनिटी को लगभग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीनों ने ख़त्म कर दिया है, और जिन मशीनों का लीडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्काईनेट है। मगर फ्यूचर में अब भी कुछ इंसान बचे हैं जो कि अपने प्लैनेट को वापस पाने के लिए और मशीनों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इन इंसानों के ग्रुप को रेजिस्टेंस ग्रुप बोला जाता था, जिनका लीडर जॉन कॉर्नर होता है। जॉन कॉर्नर ने ही इस रेजिस्टेंस ग्रुप को बनाया था। इस ग्रुप का मकसद स्काईनेट के अपोजिट लगकर बचे हुए ह्यूमंस को बचाने का था, ताकि ह्यूमन रेस को पूरी तरीके से ख़त्म होने से बचाया जा सके। जब फ्यूचर में स्काईनेट इस ग्रुप को हराने में नाकामयाब रहता है तो वो अपने सबसे बड़े दुश्मन और इस ग्रुप के लीडर जॉन कॉर्नर के एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए एक टर्मिनेटर को टाइम ट्रेवल मशीन से पास्ट में भेजता है। स्काईनेट टर्मिनेटर को पास्ट में टाइम ट्रेवल करके इसलिए भेजता है ताकि वो टर्मिनेटर पास्ट में जाके जॉन कॉर्नर की माँ को मार सके, जॉन कॉर्नर के पैदा होने से पहले ही, ताकि जॉन कॉर्नर कभी पैदा ही ना हो और वो मशीनों के खिलाफ फ्यूचर में कभी कोई रेजिस्टेंस ग्रुप ना बना सके, जो कि स्काईनेट के लिए आगे जाके खतरा बने। टर्मिनेटर एक किलिंग रोबोट्स की तरह हैं, जो टर्मिनेटर जॉन कॉर्नर की मां सारा कॉर्नर को फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में मारने आया होता है। उस टर्मिनेटर को हम T-800 इन्फिल्ट्रेटर बोलते हैं, जिसकी ऊपर की स्किन इंसानों की तरह होती है। टर्मिनेटर मूवीज के फर्स्ट पार्ट में टर्मिनेटर T-100 का रोल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने प्ले किया है, जिसका मेन मकसद होता है सारा कॉर्नर को मारना। स्काईनेट मशीनें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही टाइम ट्रेवल मशीन से भेज सकती थी, इसलिए टर्मिनेटर जब अर्थ पे आते हैं तब उनके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं। इसलिए जब टर्मिनेटर अर्थ पे आता है तो सबसे पहले वह कुछ लोगों को मारकर अपने लिए कपड़ों का इंतजाम करता है और फिर वह निकल जाता है अपने मिशन पे सारा कॉर्नर को मारने। अपने मिशन को पूरा करने के लिए वह फ़ोन बुक में सारा कॉर्नर के नाम की हर लेडी को सर्च करता है और उसके बाद वह सिस्टमैटिकली सारा कॉर्नर के नाम की हर लेडी को मारना शुरू कर देता है, ताकि असली सारा कॉर्नर को ढूंढा जा सके और उसे भी मारा जा सके। जब फ्यूचर में ईयर 2029 में ह्यूमन रेजिस्टेंस ग्रुप को ये पता चलता है कि स्काईनेट ने एक टर्मिनेटर को टाइम ट्रेवल करके ईयर 1984 में जॉन कॉर्नर की मां सारा कॉर्नर को मारने के लिए भेजा है, तब ह्यूमन रेजिस्टेंस ग्रुप भी ये डिसाइड करते हैं कि वो एक सोल्जर को टाइम ट्रेवल करके ईयर 1984 में भेजेंगे जॉन कॉर्नर की मां सारा कॉर्नर को बचाने के लिए। और फिर ह्यूमन रेजिस्टेंस ग्रुप भी अपने एक सोल्जर को, जिसका नाम होता है काइली रीस, उसको टाइम ट्रेवल करके ईयर 1984 में भेज देते हैं। इस सोल्जर का मेन मिशन होता है सारा कॉर्नर को टर्मिनेटर T-800 से बचाने का, जिसको स्काईनेट ने टाइम ट्रेवल करके ईयर 1984 में जॉन कॉर्नर की मां सारा कॉर्नर को मारने के लिए भेजा होता है। मगर उस वक्त तक टर्मिनेटर T-800 पहले ही 2 गलत सारा कॉर्नर्स को मार चुका होता है, और जब वह असली सारा कॉर्नर को मारने के लिए नाइट क्लब में पहुंचता है, जो कि एक वेट्रेस होती है, मगर वहां पर काइली रीस आकर सारा कॉर्नर को टर्मिनेटर T-800 से बचा लेता है। तभी काइली रीस सारा कॉर्नर को अपने बारे में बताता है कि वह फ्यूचर से उसे बचाने आया है। और फिर काइली रीस सारा कॉर्नर को ये बताता है कि वह उसे तब से ही प्यार करने लगा था जब फ्यूचर में जॉन कॉर्नर ने तुम्हारी फोटोग्राफ मुझे दी थी। और फिर सारा कॉर्नर और काइली रीस एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और फिर टर्मिनेटर T-800 फिर से एक बार उनका पीछा करता है, मगर काइली रीस उसे बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है, मगर जब टर्मिनेटर उसके बाद भी बच जाता है तो सारा कॉर्नर उसे हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से क्रश कर देती है और सारा कॉर्नर अपने आप को बचा लेती है। उसके बाद हमें अगले सीन में सारा कॉर्नर को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है, जिसके बाद उसे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जॉन कॉर्नर। तभी मूवी का ट्विस्ट रिवील होता है और हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में ईयर 2029 में जॉन कॉर्नर ने रेजिस्टेंस ग्रुप में से जिस सोल्जर को उसकी मां को बचाने के लिए भेजा था, वही उसके एग्जिस्टेंस का कारण बनता है ईयर 1984 में।
एक्चुअल में सारा कॉर्नर और काइली रीस के बीच रिलेशनशिप की वजह से सारा कॉर्नर प्रेग्नेंट हो जाती है और काइली रीस जो सोल्जर फ्यूचर से आता है वही जॉन कॉर्नर का पिता बन जाता है, इसीलिए वही उसके एग्जिस्टेंस का कारण भी होता है। और मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सारा कॉर्नर जब मैक्सिको की तरफ जा रही होती है तब वह एक गैस स्टेशन के पास रुकती है जहाँ पर यंग जॉन उसकी एक फ़ोटोग्राफ लेता है। और मूवी के फाइनल सीन में हमें ये दिखाया जाता है जो फोटोग्राफ जॉन कॉर्नर काइली रीस को फ्यूचर में ईयर 2029 में देता है, यह बिल्कुल सेम फोटोग्राफ होती है जो कि जॉन कॉर्नर पास्ट में अपनी मां सारा कॉर्नर की फ़ोटो खींचता है। और यहीं पर टर्मिनेटर मूवी सीरीज़ में फर्स्ट मूवी का एंड हो जाता है।